जय हिंद माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। तो आप सभी को पहले हैप्पी रक्षाबंधन। ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति का, मेंस्ट्रुएशन का एक टॉपिक क्यू एंड क्यू वाई, घन और घनाभ का एक स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है तो डोंट वरी, बिकॉज मेरा हमेशा से मकसद होता है कि एक जीरो लेवल से स्टार्ट करना और आपको एक वैसा लेवल पे पहुंचाना जहां तक कि आपका सिंपल सी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वहां तक। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्या क्यूब एंड क्यूबर्ड, देखेंगे इससे छोटे छोटे पॉइंट्स और देखेंगे इसका क्वेश्चंस और पूरे टोटल जिसके संबंधित जितने भी फॉर्मूला होता है वो सभी को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको मिले और घर बैठे अपने प्रिपरेशन को चार चांद लगा दें। ओके चलिए, सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पहला चीज देखेंगे घन के बारे में कि घन होता क्या है, इसमें क्या क्या इससे पॉइंट्स होता है वो सभी को। ओके, तो चलिए आपका अपना पहला टॉपिक आज होगा अपना घन मीन्स क्यूब। ओके, अब ये क्यूब क्या होता है तो ठीक है, अगर आपसे पता चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यूब का एक फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्यूब का फिगर आपने पासा देखा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस। आपने जानते हो और देखे होंगे, ठीक है, जिसके क्या होते हैं सभी, मतलब जितने भी सतह होते हैं, जितने भी फेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, सब इक्वल होता है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा उर्छा हो जा रहा है ये। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी तौर पे मैंने क्या किया, घन का फिगर बना दिया, आई मीन क्यूब का ये फिगर हो गया। ठीक है, ये क्यूब है। ओके, अब इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है। वो पॉइंट्स याद क्या रखना है कि भाई इसमें अगर आपसे पूछता है कि फेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो चाहे वो क्लास 9 की बात करो, 10th में बात करो, या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव में बैठते हो तो वहाँ भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका पहले हम लोग पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहले एक चीज़ क्या ना, आपको कुछ पॉइंट इसका विशेषता है वो पता होना चाहिए कि इसके जितने भी फेस होते हैं सभी सतह बोले तो फेस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सभी क्या होता है, फेस जो होता है समान होता है। ओके, की लंबाई बराबर होता है। ओके, पहला इसका क्या क्वालिटी हो गया, विशेषता क्या याद रखेंगे कि भाई जो घन होते हैं, क्यूब होते हैं, उसकी जो जितने भी फेस होते हैं उसकी लंबाई जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये जो फेस होता है, फेस समझ रहे हैं, जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें एक बुक ले लेते हैं, या जैसे ये तो क्या कहते हैं ना, आप देख सकते हो ये बुक है। ओके, अब इस बुक के लिए हम लोग अगर बात करें तो ये फेस है, इसका क्या है, ये फेस है, ये दिख रहा है ना, ये सब क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। ओके, ये क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा। ठीक है, तो इसके जितने भी फेस होते हैं किसके लिए, ये क्यूब में, वो सभी इक्वल होंगे, उसकी लंबाई इक्वल होगा। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो पॉइंट्स याद करना है वो आपको याद रखना क्या, अगर आपसे पूछ ले कि एक घन में कितने सतह होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि घन में कुल 6, ठीक है, मतलब जो होते हैं 6 फेस होते हैं। ठीक है, सतह फेस होते हैं। ओके, आपको क्या याद रखना है कि जो घन होते हैं, ठीक है, क्यूब होता है, उसमें टोटल कितने फेस होते हैं, तो 6 सतह होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपको याद करना है कि कोण की बात कर ले। ठीक है, कोण जो बात करते हैं, ठीक है, तो कोण, तो घन में कोण आई मीन किनारा की बात कर ले, किनारा भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, किनारा, सॉरी कोण है ना, कोण जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स जो जितने भी होंगे ना इसमें कितने हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना, ये जो कर्नर होते हैं, मतलब कोने की बात करें तो 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर, मतलब 8 हो जाएंगे। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ओके, और बात करें इट्स आई मीन जो किनारा, अभी इसको हम लोग बोलते हैं किनारा, ये वाला जो किनारा है तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो किनारा की बात कर ले तो जो किनारा होता है, ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये 12, कितना हो जाएगा, 12 होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है क्योंकि ये हेल्प करेंगे आपके फॉर्मूला में। ठीक है, तो पहला याद क्या रखना है कि 6 सॉरी इसकी जो जितनी भी लंबाई होती है सभी इक्वल होता है, इसमें टोटल 6 फेस होते हैं।
घन आई मीन वर्टेक्स जो कोने की बात करते हैं, ये जो कोने हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कितने हो जाते हैं, तो ये 8 हो जाते हैं। और किनारा की बात करें जिसको हम लोग एड्स बोलते हैं, वो क्या हो जाता है आपका 12 होते हैं। तो ये तो कुछ मोटा मोटी तौर पे आपको याद रखना ही है अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो। अब इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को देखेंगे और फिर क्या करेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चंस करके देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि घन से आई मीन क्यूब से कौन कौन से फॉर्मूला बनते हैं और उसका यूज करके हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मूला बनेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा गया सरफेस एरिया निकालना है, मतलब क्या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू आई मीन 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या बोलेंगे हम लोग, 4 गुने भुजा स्क्वायर आई मीन 4 इंटू साइड, ठीक है, अगर अंग्रेजी में हम बात कर ले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मतलब 4 गुने भुजा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला जो हो जाता है वो होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आई मीन टोटल सरफेस एरिया की बात अगर कर लेगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने की बात करेगा तो इसके लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ओके, याद रखेंगे, आई मीन 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया की अगर बात कर ले आपसे, देन ये आपको फॉर्मूला लिखना है याद, ठीक है। जब अगर सरफेस एरिया बोलेगा तो क्या 4 गुने भुजा स्क्वायर, और जब टोटल सरफेस की बात करेगा तो फिर क्या 6 गुने भुजा स्क्वायर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, वो होता है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम पूछता है, घन का आयतन पूछता है, घन का आयतन अगर पूछा जाए, आई मीन वॉल्यूम की बात कर ले तो फिर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, इसका हो जाएगा भुजा क्यू, क्या हो जाएगा भुजा क्यू, आई मीन भुजा का होल क्यू, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आई मीन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यू, ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो दो अभी 3 फॉर्मूले हो गए, क्या क्या, एक सरफेस एरिया आई मीन जब पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, और जब अगर आयतन की बात करें तो क्या भुजा क्यूब, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आई होप याद हो गया होगा। याद क्या करना है, अभी के अभी याद हो गया होगा, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, और अगर आयतन पूछेगा तो क्या भुजा क्यूब। एक और फॉर्मूला बन जाता है इसका, वो हो जाता है, मैं पिक्चर को हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए पिक्चर तो आप लोगों ने लिख ली, मतलब बना लिए होंगे। चलिए 4th नंबर जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, वो 4th नंबर फॉर्मूला अगर मान लीजिए इससे संबंधित होगा, वो होगा कि घन का अगर विकर्ण की बात कर ले, ठीक है, घन का विकर्ण, ठीक है, आई मीन डायगोनल की बात करेगा कि भाई क्यूब का डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं क्या, √3 गुणा भुजा, ठीक है, क्या याद रखेंगे, √3 गुणा भुजा, ठीक है, ओके। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये √3 इंटू मतलब √3 इंटू साइड हो जाएगा, ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो ये 4 फॉर्मूला आई होप अभी के अभी याद हो गए होंगे आपके, ठीक है। क्या साइड सरफेस एरिया की बात करें 4 इंटू साइड, टोटल सरफेस की बात करेगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये भुजा स्क्वायर ना, यहाँ पे साइड स्क्वायर गलती हो गया, तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घन का आयतन अगर पूछेगा, वॉल्यूम पूछे तो साइड क्यू, और घन का विकर्ण आई मीन डायगोनल पूछेगा तो √3 गुणे भुजा। आई होप ये फॉर्मूला याद हो गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मतलब फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो ये अपने कॉपी में राइट डाउन कर दो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूज करके, आपको मैं बताता हूँ, ठीक। चलिए तो देखते हैं हम लोग वो 4 जो फॉर्मूला लिखे इस क्वेश्चन में हम लोग उसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आ गया भाई यूज करने भी आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ना, क्वेश्चन है, बोला गया एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है, ठीक है, जिसका आपको निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, विकर्ण और आयतन। तो डियर अगर आपको फॉर्मूला याद करना है, अगर वो है ना, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, 2 मिनट में बना लोगे, है ना। अगर फॉर्मूला याद है भाई क्या करना, आराम से आपको पूछा गया कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, विकर्ण निकालो, आयतन निकालो, बस अगर जो बच्चे को फॉर्मूला पता रहेगा वो खेल जाएगा, ठीक है डियर। चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर ले, हल की बात करें तो पहले आप देख लो मतलब गिवन क्या है। तो साइड आपका दिया है, मतलब भुजा दे रखे है ना बाबू, भुजा बोले तो कितना 3 सेंटीमीटर, इंग्लिश में हम लोग साइड बोल लेंगे डियर। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे पहला क्या बोला गया, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो भाई हमें निकालना क्या, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय
क्षेत्रफल मतलब क्या हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, 4 इंटू साइड स्क्वायर आई मीन भुजा स्क्वायर, ये लिखाया था ना, ठीक है। अब क्या करना है, बस आराम से रख दो भाई 4, और देखो भुजा कितना है, ये 3 है, तो क्या करो 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आगे बढ़े तो कितना है, स्क्वायर का आपको पता है कि 2 बार लिखाएगा भाई, तो 3 गुणा 3, अब गुना कर लीजिए, 12 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये फिर मैं बता दूं कि जब कभी यूनिट की बात होती है तो सिर्फ वॉल्यूम जो होता है वो क्यू में होता है, बाकी पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये सब क्या होता है आपका स्क्वायर में होगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर आएगा, दिमाग में भी लगा सकते हो। चलो ठीक है, दूसरा हो गया, अभी तो पहला निकल गया, ये तो आ गई। अब दूसरा क्या है ना भाई, देख लो दूसरा क्या पूछा गया आपसे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आई मीन टोटल सरफेस एरिया। अगर बात कर रहे हैं हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर, यही ना बाबू। चलो 6 और भुजा देख लो कितना है, यहाँ पे 3 है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर लो भाई। चलो 6 गुणा 3 गुणा 3, अब क्या करना है, गुना तो करना है, गुना कर ले, 9 9 6 6 ना, तो ये 54 सेंटीमीटर, ये भी स्क्वायर में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की, ये तो भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो उसमें आपकी प्रॉब्लम को मतलब मेंशन करूं मैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग विकर्ण की, ठीक है। तो अगर विकर्ण निकालना है मुझे, कैसे निकालूं, तो विकर्ण का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, विकर्ण का फॉर्मूला मतलब क्या, घन का विकर्ण जो था क्या था, √3 गुणे भुजा, यही था ना, √3 गुणा में भुजा था, ठीक है डियर। चलिए अब देख लो √3 भुजा कितना है, तो भुजा है आपका √3 ही दिया है, मतलब साइड जो 3 दिया है, तो 3, और आपको जब गुना करोगे बाबू तो भाई आप ना 3 के 9 मत कर दो, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो रूट वाले को रूट से करते हैं, और जो विथआउट मतलब बिना रूट वाला होता है उसको बिना रूट से करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो ये गुना करेंगे तो हम ये 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बस। और ये सेंटीमीटर में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई ऐसा स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना क्यू है, इसलिए क्या होगा, जब कभी डायगोनल निकालना होता है, किसी का भी डायगोनल निकालना हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, या मीटर में आ जाएगा। चलिए एक लास्ट हमारा बचा हुआ है क्या, कैमरा चेक करो, लास्ट हमारा क्या आयतन निकालना है। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे और बताता हूँ कि आयतन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है 4th नंबर की, घन का आयतन की बात करें तो सिंपल सी क्या, भुजा क्यू होता है ना, क्या होता है, भुजा क्यू। तो चलिए भुजा क्यू मतलब भुजा कितना दे रखा है भाई यहाँ पे, अब भाई खाने वाला भुजा मत समझिए, बार मैं कह रहा हूँ भुजा, ठीक है। तो ये साइड है, आई मीन 3 है, तो 3 का स्क्वायर, अब देखो 3 गुणे 3 सॉरी क्यू है ना, 3 बार लिखना पड़ेगा इसको, अब गुना कर लीजिए, कितना 3 या 9 9 या 27, तो ये 27, और ये जब भी मैं बोलूँ कि वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पे सेंटीमीटर क्यू होता है, तो ये सेंटीमीटर क्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कैसा भी क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से क्या कर सकते हो, खेल सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन में फंसा क्या देगा, तो देखिए ये क्वेश्चन से थोड़ा, ये सेकंड क्वेश्चन से देख लीजिए क्या बोला गया। अब यहाँ पे देखिए बोला गया किसी भी घन का ना आयतन दे रखा है कि 64 सेंटीमीटर क्यू है, तो इसका पूछा गया आपको कि साइड क्या होगा, भुजा क्या होगा, और फिर विकर्ण क्या होगा। तो अगर आपको भाई भुजा दे दे तो कुछ भी पूछ ले ना, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ ले, या कुछ भी पूछ सकता है, क्या बात है भाई। तो पहले हम लोग देखो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है मुझे, मतलब आयतन दे रखा है, ठीक है। तो हल के लिए हम लोग सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं आयतन दे रखा है, मतलब घन का आयतन, वो कितने हैं, 64 सेंटीमीटर क्यू है ना, ठीक है। चलो तो ये 64 सेंटीमीटर क्यू दे रखा है। अब आपको पता हो फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, साइड क्यू आई मीन भुजा क्यू, यही था ना भाई। चलिए भुजा क्यू बराबर में 64। अब एक चीज़ आपको पता होगा भाई कि जब कभी भी हम लोग स्क्वायर को उस बार मतलब बॉर्डर को भेजते हैं तो इधर रूट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्यू है तो इधर क्या आ जाएगा, जब हम लोग क्यू को अगर बॉर्डर पार कराएंगे तो ये आ जाएगा क्यू रूट, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, क्यू रूट। अब इसका घनमूल निकाल लेना है, 64 का घनमूल निकाल लो, तो आपको अगर 64 का घनमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे करोगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब ये क्या होता है, जब अंदर 3 है ना बच्चे, तो 3 के बदले आपको 1 बाहर आ जाएगा। क्यों, मतलब यही होता है कि जैसे वर्गमूल में हम लोग जोड़ा 2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 पेयर बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 4, ओके। मतलब साइड भुजा जो है कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया भाई। जब अगर आपके पास भुजा आ गया तो कुछ भी निकाल सकते हो ना, सबसे मेन तो यही है कि अगर साइड पता है मुझे फिर कुछ भी निकाल लेंगे। तो विकर्ण पूछा है हमें, क्या बात है, तो विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण के लिए क्या था, √3 गुणा भुजा, ठीक है ना। चलिए भाई ये भुजा, तो √3 और भुजा देख लो भाई कितने 4 है, तो 4 लिख दो, मतलब गुना फिर कर लो, क्या हो जाएगा 4 √3, बस हो गया आंसर, कोई दिक्कत, सॉरी सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इसी तरह मान लो कभी विकर्ण दे देगा, कुछ भी दे सकता है कि एक गिवन रहेगा और कोई दूसरा चीज पूछ लेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है, थोड़ा कैलकुलेशंस आता है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आराम से घन से संबंधित को बना सकते हो। तो चलिए हमें घन आई होप क्लियर हमारे तरफ से हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्यूबाइड आई मीन घन आप। तो इसको देखिए, पहले तो पिक्चर वहाँ पे बना हुआ है। बेस्ट इसका एग्जाम्पल की बात करें तो भाई इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे आपका फेवरेट चीज फोन, ठीक है, मोबाइल जो होता है वो भी क्या होता है, क्यूबाइड होता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बुक, ठीक है, बुक हो गया, ईंट हो गया, ये सारा का सारा क्या है ना, एक क्यूबाइड का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है ना भाई, जितना आपने घन में जो पॉइंट याद कर रखा है वो भी बस याद कर लो। इसमें भी क्या होता है कि मतलब फेज जो होते हैं इसमें भी 6 होगा, ठीक है। वर्टेक्स कितने 8 होंगे, और क्या होते हैं एड्स की बात करें वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा इसमें भी वही हाल है, याद रखें। बस इसमें क्या है ना, इसका फेज जो होते हैं उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है। बस उसमें क्या था, समानता है, लेकिन इसमें क्या होता है देख लो, यहाँ पे लंबा है, ये कुछ छोटा है, तो अलग अलग होता है। तो बस इसमें एक ही डिफरेंस है क्या, कि घन और घनाम में डिफरेंस अगर बात करें तो बस है कि उसमें सभी भुजा की लंबाई बराबर होता है, बट इसमें क्या होता है सबका अलग अलग होता है। इसका अपना अपना एक लंबाई चौड़ाई और एक ऊंचाई होता है डियर। ओके चलिए ठीक है। तो अब लोग हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से फॉर्मूला बनने वाला है। ओके चलो डियर, तो पहले हम लोग कुछ शॉर्टकट यूज़ करेंगे, वो देख लीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे अगर लंबाई होगा डियर, सॉरी लंबाई होगा मतलब इंग्लिश में हम इसको लेंथ बोलते हैं, तो इसको ना हम एल लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला शॉर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर कहीं पे मान लो बाबू चौड़ाई होगा, तो चौड़ाई के बदले हम लोग इसको ब्रेथ बोलते हैं, इसके लिए हम इसको बी लिख लेंगे। ओके, फिर अगर बात करें ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब हाइट एच लिख देंगे, ठीक है। याद रखेंगे, लंबाई को एल, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसे फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला बनेगा हमारा घन का, सॉरी घनाभ है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब सरफेस एरिया की बात कर ले, अगर सरफेस एरिया की बात कर लेगा क्यूबॉइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड अगर निकालना मुझे तो कैसे निकाले इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। याद रखें क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, याद हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ओके, याद हो सकता है, आयु बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो घनाभ का विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल की बात अगर करने हम लोग, विकर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कोई बात नहीं, अगर पहले ऊंचाई भी होता है तो कोई मतलब पहाड़ नहीं टूटता। चलिए अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक लास्ट फॉर्मूला हमारा घनाभ का आयतन अगर पूछ दे, ठीक है। घनाभ का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं तो फिर इसका क्या होता है, तो बस इसका क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। एल बी एच याद रखें क्या, वॉल्यूम अगर पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मतलब एल बी एच, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला, इसमें कुल फिर क्षेत्रफल की बात करें तो भी यही, फिर क्षेत्रफल की बात करेगा तब भी यही फॉर्मूला यूज होगा, इसमें मतलब अलग अलग नहीं होगा। तो क्या याद रखेंगे, सरफेस एरिया की बात करेगा तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, विकर्ण की बात करें डायगोनल तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आयतन की तो क्या हो जाए, वॉल्यूम की बात करते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब चलिए हम इसका क्या करते हैं, हम लोग बारी बारी से यूज़ करके देख लेते हैं भाई क्या इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, फॉर्मूला के यूज़ करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बोला गया किसी घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का क्षेत्रफल, विकर्ण और आयतन याद करना है। तो आपको एक सजेशन है मेरी तरफ से, जब कभी भी अगर कोई एग्जाम में आप बैठो तो क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार पढ़े, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे ही 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड एक चीज़ आ जाएगी भाई क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर आप इतना समझ जाते हो और फॉर्मूला पता है तो भाई किसी भी क्वेश्चन से ऐसा नहीं कि आपसे बचेगा, सारा का सारा बन जाएगा आपसे। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, मैं सारे की बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ का क्वेश्चन हो। चलिए सॉल्यूशंस के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आपको गिवन है वो लिख लो। लंबाई की बात कर ले मतलब एल वो है आपका 3 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद है ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब देख लो ये कितने है आपका 4 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट है हमारा चौड़ाई, ये चौड़ाई आई मीन बी ब्रेथ की बात कर ले वो है आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो गिवन है वो मैंने लिख लिया। अब आपको जो निकालना है वो बात कर लो। देखो क्या बोला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया। तो घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बस यही तो फॉर्मूला था, मैंने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, बस पुटअप करना है भाई, पुट कर दो। देखो ये 2 का 2 कर दिया। अब देखो एल कितना है आपका 3 है, 3, और भाई एल बी लिखने का मतलब होता है एल इंटू बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होता है। इतना दिमाग में तो होगा ही भाई, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए तो दोनों के बीच में गुणा, बी कितना है यहाँ पे देख लो 5, तो 5 प्लस फिर देखो बी कितना है 5 गुणा एच कितना है देख लो 4, तो 4 फिर प्लस देखो एल कितना है, एल वही हाँ 3, और गुणा एच कितना है, तो ये है आपका 4 हो गया। अब क्या कहते हैं भाई, ये तो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं गुना, तो गुना कर लो। कितने 5 आई 15, 20 और ये 12। अब जोड़ लीजिए, देखिए हो जाएगा 7 और सॉरी 2, यहाँ पे आ जाएगी ना 7 47। ठीक है, अब क्या करना है आपको, गुना तो करना है, गुना कर लीजिए। कितना 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 8 1 9 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितने आराम से हम लोग निकाल लिए भाई। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से निकाल लेंगे। 94 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका पृष्ठफल आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वो क्या निकालना आपको, देख लो विकर्ण की बात बोला है, तो घन आपका विकर्ण, घन आपका विकर्ण ये क्या है भाई, देख लीजिए फॉर्मूला हम लोग लिखा था क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था ना। चलिए अब क्या करना है भाई, पुट तो करना है, कर लेते पुट। एल देख लो कितना है 3 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस बी की बात करते तो बी है 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 है ना एच, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए 9 25 और ये 16, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 25 25 50 आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा इसको जोड़ने पे 50 आ जाएंगे। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 25 दूना 50 मतलब हम लोग 5√2। ठीक है, यह 5√2 सेंटीमीटर आ गया। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो, तो क्या हो गया 5√2 सेंटीमीटर इसका विकर्ण आ गया। और लास्ट हमारा निकालना है वो क्या है, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम तो भाई बच्चे की तरह गुना कर दोगे, आ जाएगा क्या, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, क्या आयतन का फॉर्मूला क्या, घन आपका आयतन, घन आपका आयतन एल बी एच। ठीक है, तो भाई मैं तो लिख देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो आपका लास्ट है, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, घन आपका आयतन इसका कितना आएगा, मल्टीप्लाई है तो बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और घर बैठे ही आप लोग इस तरह तैयारी कर सकते हैं। और साथ में ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के पास भी क्या करो, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।